नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सामने है आपका पाबूजी राठौड़, जो राजस्थान के महत्वपूर्ण लोक देवता हैं। और इनको महत्वपूर्ण लोक देवता की संज्ञा हम लोग क्यों देते हैं? क्योंकि ये राजस्थान के पंच पीरों में शामिल लोक देवता हैं। तो आज हम पाबूजी राठौड़ का अध्ययन करते हैं। पाबूजी राठौड़ के अध्ययन के लिए सबसे पहले यदि हम बात करें तो पाबूजी राठौड़ राजस्थान के पंचपीर लोक देवताओं में शामिल है। राजस्थान के पंचपीर लोक देवता है या लोक देवताओं में शामिल है। पहली बात है पंचपीर लोक देवताओं में शामिल। पाबूजी राठौड़ की यदि हम दूसरी बात करते हैं तो दूसरी बात में ये राव सिंहा के वंशज है। राव सिंहा के वंशज है। और यदि इनकी जन्म की बात करें तो इन्होंने 13वीं शताब्दी में जन्म इहलोक में जन्म लिया। 13वीं शताब्दी में इस पृथ्वी लोक पे जन्म लिया। तो बाकी की इनकी जो जानकारी है वो हम एक ट्रिक से जानने की कोशिश करते हैं। यानी दो बात, पंचपीर लोक देवताओं में शामिल एवं राव सिंहा के वंशज थे जो 13वीं शताब्दी में इहलोक पर प्रकट हुए थे। नेक्स्ट बात यदि हम करें तो इनकी बातों को हम एक ट्रिक में जानने की कोशिश करते हैं। हो सके ट्रिक सभी याद करें। रावण रूप पाके धाक फूके, ये ट्रिक आपको याद करनी है कि रावण रूप पाके धाक फूके, मारे ना ऊंट गाय व डीजीपी को, डीजीपी न प्लेग से, प्लेग से। ये मात्र एक ट्रिक है। इस ट्रिक का मतलब है कि पाबूजी से संबंधित जो भी बातें हैं वो इस ट्रिक में लगभग समाहित करने की पूरी कोशिश की गई है। इस ट्रिक से हम कंफ्यूज ना हो, जैसे घोड़ी का क्या नाम था, माता पिता का क्या नाम था, इनकी पूजा के लिए कौन किस प्रकार के वाद्य यंत्र बनाए जाते हैं, पाबूजी के पवाड़े क्या है, पाबूजी के फड़ क्या है, ये सभी इसी के अंतर्गत शामिल करने की पूरी कोशिश की गई है। तो इसको हम खोलेंगे, इस ट्रिक को। सबसे पहले पाबूजी का जन्म कहाँ पे हुआ? तो पहले नंबर पे तो बनाना है पी, पा। तो पहले नंबर पे पा। दूसरे नंबर पे हम देखेंगे वो के। तीसरे नंबर की यदि हम बात करें तो धा। चौथे नंबर की हम बात करें तो कै। पांचवें नंबर की हम बात करें तो फू। अब पहले हम इन 5 शब्दों को देख लेते हैं। 5 शब्दों से हमें क्या क्या बनाना है। तो पा से बनाना है पाबूजी लोक देवता खुद, पाबूजी स्वयं, अर्थात ये ट्रिक कौन से लोक देवता की है? पाबूजी की है। कैसे बनाना है इनका? कैसे केलुमंड गांव, फलोदी। और ये फलोदी कहां पड़ता है? केलुमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। क्या है यहाँ पे? यहाँ पे पाबूजी का जन्म हुआ था। अर्थात पाबूजी का जन्म कहाँ हुआ? तो आपको याद रखना है केलुमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। कहां से आया है ये? कैसे। पाबूजी स्वयं है। कैसे दूसरे नंबर पे हमने बनाया केलुमंड गांव, फलोदी, जोधपुर। अब ये स्थान का पता होने के बाद तीसरे नंबर पे है धा। धा से धांधल जी राठौर। धांधल जी राठौर।
कौन है? पाबूजी के पिता। पाबूजी के पिता का क्या नाम है? धांधल जी राठौड़। कैसे बनाना है? कमला दे। और ये कमला दे कौन है? तो इसका ध्यान रखना है, पाबूजी की माता। नेक्स्ट बात करें तो फू से बनाना है फूलम दे ओब्लिक सुप्यार दे। कौन है ये? पाबूजी की पत्नी। इन 5 के बाद नेक्स्ट बढ़ेंगे तो 5 चीजों से ध्यान रखना है। केलूमंड गांव फलोदी जोधपुर में पाबूजी का जन्म हुआ था। धांधल जी राठौड़ पाबूजी के पिता हैं। कमला दे पाबूजी की माता है। और फूलम दे, जिनका अदर नाम हमें सुप्यार दे मिलता है, पाबूजी की पत्नी है, जो अमरकोट के राव सोडा की पुत्री थी। सोडा की पुत्री थी और इन्हें अर्धविवाहित सती कहा जाता है। अर्धविवाहित, आगे बात करेंगे कि इनको अर्धविवाहित क्यों कहा गया है। अर्धविवाहित सती की संज्ञा दी जाती है। तो इस प्रकार अपने 5 वर्ड क्लियर हुए, पा, के, धा, कै, फू। इन 5 से हमें ये तैयार करने हैं। नेक्स्ट बात करें तो 6वें नंबर पे हम लेंगे छठवें नंबर पे हमें लेना है रूप। रूप से तात्पर्य लेना है। 7वें नंबर पे हमें लेना है के। 8वें नंबर पे हमें लेना है रावण। 9वें नंबर पे हमें लेना है 7वें नंबर पे के। 9वें नंबर पे लेना है हमें माँ। 10वें नंबर पे लेना है रे। तो 9वें नंबर पे लेना है माँ और 10वें नंबर पे लेना है रे। इनको भी हम इसी प्रकार से खोलते जाएंगे। रूप से बनाना है हमें रूपनाथ जी। और रूपनाथ जी कौन थे? पाबूजी के भतीजे। पाबूजी के भतीजे, जिन्होंने जिंदराव खींची के साथ युद्ध होने के बाद पाबूजी का बदला लिया था जिंदराव खींची से। ये ध्यान रखना। तो पाबूजी रूपनाथ जी कौन थे? पाबूजी के भतीजे थे, जिन्होंने जिंदराव खींची, जो पाबूजी का बहनोई था, आगे बात आएगी, उनसे बदला लिया था। नेक्स्ट है कैसे बनाना है केसर कालमी घोड़ी, यानी पाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? पाबूजी की घोड़ी, जिसका क्या नाम है? केसर कालमी घोड़ी। और ये केसर कालमी घोड़ी पाबूजी की धर्म बहिन देवल चारणी के द्वारा पाबूजी को भेंट की गई थी। उस घोड़ी का नाम है केसर कालमी। नेक्स्ट बात करेंगे तो रावण। रावण से बनाना है रावण हत्ता। क्या है? एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जिसके द्वारा पाबूजी की फड़ का वाचन होता है। पाबूजी की फड़ का वाचन होता है। पाबूजी की फड़ का वाचन होता है किसके द्वारा? रावण हत्ता से। मां से फिर लेना है माठ वाद्य यंत्र। माठ। माठ क्या है?
यह भी एक वाद्य यंत्र है जिसके द्वारा पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं। पाबूजी के पवाड़े, यहाँ पाबूजी की फड़ और यहाँ पाबूजी के पवाड़े गाए जाते हैं माठ वाद्य यंत्र के द्वारा। इसके बाद बात करें तो 10 नंबर पे थी रे और 11वें नंबर पे है ना। तो इन दोनों को ही देखना है। रे से बनाना है रेबारी जाति और ना से बनाना है नायिका जाति। रेबारी जाति और नायिका जाति कौन है? जो दोनों ही ये दोनों जातियां ऊंट पालक जाति हैं। और ऊंट पालक जाति से तात्पर्य है ये दोनों जातियां जोधपुर अर्थात प्राचीन मारवाड़ में रहा करती थी और ऊंटों को पालती थी। कहा जाता है पाबूजी को मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए इन ऊंट पालक जाति अर्थात रेबारी जाति और नायिका जाति के आराध्य देव पाबूजी को माना जाता है। तो दोनों जातियों को याद रखना है। रेबारी जाति और नायिका जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। इसके बाद यदि हम बात करें तो 11वें नंबर के बाद 12वें नंबर पे हमें लेना है वो है 12वें नंबर की बात करें वो है आपका ऊंट गाय। ऊंट से तात्पर्य लेना है। 13वें नंबर पे गाय से तात्पर्य लेना है। 14वें नंबर पे 12वें नंबर पे 13वें नंबर पे 14वें नंबर पे लेना है डी को। 15वें नंबर पे जी को। तो ध्यान देंगे 14वें नंबर पे डी और 15वें नंबर पे आपको लेना है जी। इनसे तात्पर्य ऊंट अर्थात पाबूजी को ऊंट रक्षक देवता, ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय पाबूजी को ही दिया जाता है तथा ऊंट पालक रेबारी जाति एवं नायिका जाति पाबूजी को अपना आराध्य देव मानती है। नेक्स्ट, गोरक्षक देवता की संज्ञा भी पाबूजी को दी जाती है। और गोरक्षक देवता की संज्ञा देने के पीछे जो लॉजिक है वो ये है कि जब पाबूजी की शादी हो रही थी उसी समय फुलमदे के साथ जब शादी हो रही थी उसी समय देवल चारणी की गायों को पाबूजी के बहनोई जिंदराव खींची ले गए थे। और इस देचू गांव जो आगे डी से बनाना है आपको, देचू गांव कहाँ है? ये भी जोधपुर है। इस जोधपुर में चले गए थे। तो पाबूजी को जब देवल चारणी आई पाबूजी के पास, उनको कहा कि जिंदराव खींची गायों को ले जा चुका है। उस समय पाबूजी के फेरे हो रहे थे फुलमदे के साथ। कहा जाता है कि पाबूजी ने 4 फेरे ही संपन्न किए थे, 5वां फेरा संपन्न नहीं किया था और गायों को छुड़ाने के लिए चले गए थे। और इनके बहनोई जिंदराव खींची के साथ देचू गांव जोधपुर में इनका युद्ध होता है तथा गायों के लिए ये अपने प्राणों का बलिदान देते हैं। इसलिए इन्हें गोरक्षक देवता कहा जाता है। नेक्स्ट, तो देचू गांव भी याद रखना कि इस देचू गांव जोधपुर में इनके बहनोई जिंदराव खींची तथा पाबूजी, जिंदराव खींची प्लस पाबूजी के बीच देवल चारणी की गायों को लेकर के युद्ध हुआ था और पाबूजी वीर गति को प्राप्त हुए थे।
तथा इस स्थान पर ही बाद में फिर पाबू जी के जो भतीजे थे रूपनाथ जी, उन्होंने पाबू जी का बदला लिया था। तो देचू गांव जोधपुर भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट बात आती है जी से तात्पर्य लगाना है हमें ग्रंथ, और ग्रंथ से मतलब है कि पाबू जी की जीवनी हमें कहाँ मिलती है। इस जीवनी के बारे में कहा जाता है कि पाबू प्रकाश नामक ग्रंथ मिलता है, जिसके लेखक हैं आसियाजी मोड़। आसियाजी मोड़, तो आसियाजी मोड़ ने एक ग्रंथ लिखा था जिनका नाम था पाबू प्रकाश। पाबू प्रकाश, हमें ये जानकारी आसियाजी मोड़ द्वारा लिखित पाबू प्रकाश में मिलती है। तो इस प्रकार 15 वर्ण अपने सामने आ चुके हैं। इसके बाद देखेंगे पाबू जी का पी प्रतीक चिन्ह। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह अर्थात 16वें नंबर पे, 16वें नंबर पे लेते हैं पाबू जी का पी फॉर प्रतीक चिन्ह। पाबू जी का प्रतीक चिन्ह है पहले नंबर पे भाला लिए अश्वारोही, भाला लिए अश्वारोही, और दूसरा प्रतीक चिन्ह है बाईं ओर झुकी हुई पाग, बाईं ओर झुकी हुई पाग। ये दो पाबू जी के प्रतीक चिन्ह माने जाते हैं। 17वें नंबर पे यदि हम बात करें तो न से लेना है नृत्य, पाबू जी का नृत्य। तो पाबू जी के मेले में थाली नृत्य, थाली नृत्य का आयोजन होता है। साथ ही साथ पाबू जी को 18वें नंबर पे यदि हम बात करें तो पाबू जी को प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। प्लेग रक्षक देवता पाबू जी को कहा जाता है। पाबू जी को मारवाड़ के लोग पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार मानते हैं, यानी पाबू जी को मारवाड़ के लोग लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। 13वीं शताब्दी में जन्म हुआ और पाबू जी अपने लोक कल्याणकारी कार्यों के लिए अपनी बहन धर्म बहन देवलचारिणी की गायों को छुड़ाने हेतु अपने ही बहनोई जिंदराव खींची के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं। और आज इनकी फड़ का वाचन किया जाता है, जो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है, पीछे बात हो चुकी है। इन पाबू जी के पवाड़े गाए जाते हैं जो माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। रहबारी जाति और नायिका जाति है वो इन्हें अपने आराध्य देव के रूप में मानती है। ऊंट रक्षक देवता कहा जाता है क्योंकि मारवाड़ में सबसे पहले पाबू जी ही ऊंट लाए थे। इस प्रकार से ऑथेंटिक रूप से अपने ये 25 क्वेश्चन यानी 18 ये लक्ष्मण का अवतार राव सिंह के वंशज पंच पीरों में शामिल पाबू जी का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, पत्नी विवाह की यानी पत्नी को अर्धसती के रूप में, फुलम देखो अर्धसती के रूप में हम जानते हैं। इसका कारण यही है कि ये अमरकोट के राव सोडा की पुत्री थी और जब इनकी शादी हो रही थी उसी समय इनके 4 फेरे ही हुए थे, पूरे फेरे नहीं हुए थे, लेकिन फिर भी ये सती हुई थी। इस प्रकार से 1 से 2 बार यदि आप देखेंगे ये समझ में आएगा, तो इससे बाहर प्रश्न जाने के चांस नहीं है पाबू जी के उपलक्ष्य में। जय हिंद, जय भारत।